स्वागत है। आज आते हैं योजना आयोग के साथ। देखते हैं कि योजना आयोग, अब तो खैर वो संस्था समाप्त भी, विलीन भी हो चुकी है, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टि से आज भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले नव वर्ष की मंगलमय और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को मैं ये विश करता हूँ। आई विश यू दिस न्यू ईयर brings a lot of job for all competitive student। और जितने हमारे दर्शक हैं या जितने पाठक हैं उनके लिए यह वर्ष मंगलमय हो। उनकी जो इच्छा है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, यानी रोजगार की तरफ पांव बढ़ाना, मैं अपना हार्दिक ये कामना करता हूं कि जितने भी पाठक हैं वो सभी रोजगार से जुड़े। चलिए, तो रोजगार के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज्ञान को, जो अभी आप उपार्जन कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उस ज्ञान की धारा को बहाते रहिए, कंटिन्यू रखिए। इस क्रम में हम आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव में, एक इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा चैप्टर है योजना आयोग। तो हम आते हैं, देखते हैं कि योजना आयोग का गठन कैसे हुआ, उसका काम क्या था, उसके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लाई गई और वर्तमान में उसके जगह पर क्या है, उसका अस्तित्व विलीन कैसे हो गया, इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। तो आते हैं योजना आयोग। देखते हैं कि योजना आयोग जो है एक सलाहकारी संस्था थी इसलिए चूंकि वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं है, तो यह एक सलाहकारी संस्था थी जो आपका ये जो है केसी नियोगी समिति, सलाहकारी योजना बोर्ड, सलाहकार योजना बोर्ड, जो केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित हुई थी। के अनुशंसा पर योजना आयोग का गठन योजना आयोग का गठन आपको 15 मार्च 1950 को किया गया था। एक क्वेश्चन पूछता है, योजना आयोग के बारे में पूछता है या बहुत सारी संस्था है जिसके बारे में पूछता है आपको कि यह कैसी संस्था थी। तो आप जानते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं जो है उसका उल्लेख हमारे संविधान में है, मूल संविधान में है। तो वैसी संस्था जिसका उल्लेख डायरेक्ट संविधान, भारतीय संविधान में है, जैसे वित्त आयोग है, जैसे अन्य भी सारी संस्था है, चुनाव आयोग है, तो ये सारी संस्थाओं का उल्लेख डायरेक्ट हमारे भारतीय संविधान में किया गया, किसी न किसी अनुच्छेद में उसकी व्यवस्था की गई है। तो वैसी संस्था जिसका डायरेक्ट भारतीय संविधान में उल्लेख है उसको संवैधानिक संस्था कहते हैं। लेकिन योजना आयोग जो है, योजना आयोग का उल्लेख हमारे संविधान में, हम यहाँ पहले ही लिखे कि सलाहकार योजना बोर्ड जो है केसी नियोगी की अध्यक्षता में जो गठित की गई थी, उसकी अनुशंसा पर योजना आयोग की स्थापना की गई 15 मार्च 1950। अर्थात यह हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तो यह एक क्या है, असंवैधानिक और सलाहकारी, इसको हम कहते हैं सलाहकारी संस्था है। यानी यह सलाह देने के लिए, भारत सरकार को सलाह देने के लिए यह संस्था गठित हुई है। भारत सरकार के इच्छा पर डिपेंड करता है कि वह उस सलाह को माने या न माने। बावजूद इसका गठन चूंकि सरकारी स्तर पर ही हुआ है, तो इसका जो अनुशंसा होता है उसको लागू किया जाता है।
तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछता भी है, जैसे कई संस्था का नाम दे देगा कि इनमें से इतर को छाटिए, या इसमें से विषम को छाटिए, या असमान को छाटिए। असमान छाटने का मतलब क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से असमान को छाटिए, तो असमान में ऑप्शन रहेगा ए में आपको चुनाव आयोग, बी में रहेगा वित्त आयोग, सी में रहेगा योजना आयोग, या वर्तमान में इसी के समय दे देगा नीति आयोग। और डी में दे देगा A+B या इसके जगह ये दे दे तब भी, या इसके जगह दे देगा आपको सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। कहेगा कि इसमें से विषम को छांटिए, तो आप सिंपल इस आधार पर छांटेंगे बी, सी और डी, ये तीनों का तीनों जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में है, परंतु चुनाव आयोग का उल्लेख सॉरी योजना आयोग या नीति आयोग का उल्लेख आपका सी का उल्लेख नहीं है। योजना आयोग या नीति आयोग का उल्लेख जो है हमारे भारतीय संविधान में नहीं है, जबकि ए, बी और डी का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में है। इस प्रकार यदि विषम छांटना होगा तो हम आपको सी को इसमें से छांट देंगे। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। चूंकि यह एक क्या है, सलाहकारी संस्था है या असंवैधानिक संस्था है। इसमें जो है शुरू से कपड़ा कहाँ है, इसमें शुरू से इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, इसके अध्यक्ष होते हैं। यह 7 सदस्यीय एक संस्था होती है। सात सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होते हैं, तथा आपके गृह इसमें जो होते हैं 7 सदस्यीय आयोग है। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है तो जेल नेहरू थे। प्रधानमंत्री के नाम पर प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष, चूंकि ये कब गठित हुआ था, 1950 में गठित हुआ था, और ये आपको जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, तो स्वाभाविक रूप से पदेन अध्यक्ष इसके जो होंगे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री और जवाहरलाल नेहरू होंगे। लेकिन इसमें एक उपाध्यक्ष भी होते हैं, और प्रथम इसके उपाध्यक्ष जो थे ये आपके गुलजारी लाल नंदा थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है। गुलजारी लाल नंदा जो थे इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। इसके अलावे वित्त मंत्री जो होते हैं इसके पदेन सदस्य होते हैं। वित्त मंत्री जो होते हैं पदेन सदस्य होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी वित्त मंत्री रहेंगे उसके ऑलरेडी सदस्य होंगे, और रेस्ट जो 6 बचते हैं वो कैबिनेट स्तर के जो अन्य मंत्री होते हैं, नामित मंत्री, कैबिनेट स्तर के अन्य मंत्री जो होते हैं, अन्य जो नामित मंत्री होते हैं, वो इसके सदस्य होते हैं। इसका काम जो है
विभिन्न हमारे देश में स्थित विभिन्न संसाधनों का विकास हेतु यानी देश के विकास हेतु उचित उपयोग करते हुए योजना बनाना। योजना तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य कार्य है। इसका मुख्य कार्य है। ये आपको योजना आयोग का मुख्य कार्य हो गया। इसकी प्रथम बैठक जो हुई थी ये, इसके बाद हम आते हैं, ये तो हो गया आपका योजना आयोग। योजना आयोग के अलावे एक और संस्था है जिसका नाम है एनडीसी, जो इन योजनाओं को योजना आयोग के द्वारा जो योजना बनाई जाती है उसका फाइनल अनुमोदन करता है। तो अब हम आएंगे एनडीसी पर। एनडीसी पर देखते हैं कि एनडीसी का कार्य क्या है और कब स्थापना हुई थी। अब आते हैं राष्ट्रीय एनडीसी। एनडीसी है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। ये देखते हैं एक अन्य संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। ये भी क्या है, ये भी आपकी असंवैधानिक संस्था ही है, क्योंकि इसका भी उल्लेख आपके संविधान में नहीं किया गया है। ये जो है एनडीसी का गठन जो किया गया है आपका, ये हुआ है 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया है। 1952 को इसका गठन हुआ है। योजना आयोग के जितने सदस्य होते हैं वो सभी के सभी इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसका मूल काम जो है योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना जो है, योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन, ये पूछता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतिम रूप से अनुमोदन यह जो होता है आपको इसी एनडीसी के द्वारा होता है। के संथानम ने इसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। एक देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट होता है डेट कि इसकी प्रथम बैठक जो हुई थी, प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इसकी प्रथम बैठक जो है आपको 8 से 9 नवंबर 1952 को इस एनडीसी की प्रथम बैठक हुई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 8 से 9 नवंबर 1952 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। अब आते हैं कि आपका पंचवर्षीय योजना, एनडीसी समाप्त हो गया।
अब आते हैं पंचवर्षीय योजना पे। देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना आयोग जो गठन हुआ तो उसने बहुत सारी हमारी जो संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग करते हुए कैसे उसका हम अपने विकास में यूज करें, उसके लिए योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना यानी 5 वर्ष का, अग्रिम 5 वर्ष का योजना एक ही बार तैयार कर लिया कि अगले 5 साल तक ये योजनाएं चलाई जाएंगी। तो हम आते हैं कुल अभी तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना चली है। तो किन किन समय में कौन कौन आपका जो ये पंचवर्षीय योजना चली है उसकी क्या विशेषता रही है, उसका लक्ष्य क्या रहा है, क्या उसने अचीव किया है, उसकी विफलताएं क्यों रही है, इन सब पे हम विचार करते हैं। तो इसमें आते हैं सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय इसलिए कहा जाता है चूंकि वो 5 वर्ष का प्लान बनाया गया था। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसका योजना काल आपको याद रखना है 1951 ईस्वी से लेकर 1956 ईस्वी तक के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। इसमें पूछता है कि यह किस मॉडल पर, सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना इसका मॉडल यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का पूछा जाता है कि इस पंचवर्षीय योजना में किसको लक्षित किया गया था, अर्थात उसमें सर्व प्राथमिकता किसको दी गई थी। तो चूंकि अभी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारा देश गति वृद्धि यानी विकास की गति को पकड़ रहा था, तो सबसे पहले जरूरी था कि हम आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर के लिए हमको खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनना जरूरी था। तो सबसे पहले कृषि को आधारित यह योजना जो है सो बनाई गई, यानी इसमें कृषि को प्रधानता दी गई थी। इस योजना में हमारे देश में कृषि संबंधित विभिन्न सारी परियोजनाएं चलाई गई और इसी को लक्षित करते हुए यह हमारे यहाँ ये योजना चली थी। इसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसी योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ भाखड़ा नांगल, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना विकसित की गई थी। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये आपको सतलज नदी पर बनाई गई थी। सतलज नदी पर बनाई गई थी। इन बांध से क्या हुआ, बहुत सारे नहरों का विकास किया गया और उन नहरों से पटवन की व्यवस्था की गई, जिसके कारण हमारे यहाँ कृषि को बहुत सारी सुविधा प्रदान की गई। आपको इसके अलावे अन्य भी योजनाएं हैं। ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इन सारे जगहों पे नहरों का विकास करते हुए और हमारे यहाँ बहुत सारा नहरों का जाल बिछाया गया जो कृषि के लिए काफ़ी लाभकारी हुआ। इसके अंतर्गत, इसी परियोजना के अंतर्गत आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP 2 अक्टूबर 1952 को CDP सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यह अमेरिका का दिया हुआ अवधारणा था।
अब देखते हैं कि ये तो कृषि के तरफ हुआ ही। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था, जीडीपी के विकास का लक्ष्य 2.1% रखा गया था, जो 3.6% प्राप्त हुआ। 2.1% लक्ष्य के विरुद्ध 3.6% लक्ष्य की प्राप्ति हुई। 3.6% विकास दर प्राप्त हुआ। जीडीपी में 3.6%, यानी यह क्या हुआ, यह एक सफल योजना थी। इसमें इस योजना अंतर्गत एक और मूल कार्य हुआ था। इसके अंतर्गत 5 आईआईटी, भारत में 5 आईआईटी की स्थापना की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना लक्ष्य भी पूछता है, लक्ष्य पूछता है, मॉडल पूछता है, और किसको ये परिलक्षित, किसको ये मुख्य प्रधानता किस चीज़ को दी गई थी, ये पूछा गया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आते हैं ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी, ये आपकी 56 से लेकर और 61 तक चली थी। ये योजना काल तो निश्चित याद रखेंगे आप कि कब से कब तक कौन सी योजना चली है। ये दूसरा जो है आपका, ये इसका सेकंड जो होता है, इसका मॉडल होता है। पहले था आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल पर, ये पीसी महालोन विश्व मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि के साथ साथ, अभी चूंकि हमारा देश अब 5 साल आगे बढ़ गया है, तो कृषि के साथ साथ इसमें उद्योग को प्रधानता दी गई। हमारे यहाँ जो देखते हैं इस्पात संयंत्र जो है, 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना इसी के अंतर्गत की गई थी। आपका सबसे पहला है दुर्गापुर। इसके अंतर्गत 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। प्रथम है आपका दुर्गापुर, सेकंड है आपका भिलाई, और थर्ड है राउरकेला। ये जो है ब्रिटेन की सहायता से स्थापित की गई थी। सबसे पहले तो देखिए ये है कहाँ, ये आपका वेस्ट बंगाल अंतर्गत है, पश्चिम बंगाल। ये भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ अंतर्गत है। और ये तीसरा जो है उड़ीसा, राउरकेला जो है आपका उड़ीसा अंतर्गत स्थित है। यहाँ 1956 में इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। ये आपका 1959 में इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। और राउरकेला में 1961 अंतर्गत इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट होता है कि कहाँ जो है, तीनों जगह अलग अलग देश की सहायता से इस्पात संयंत्र का गठन हुआ था। तो दुर्गापुर जो है ये आपका ब्रिटेन की सहायता से यहाँ इस्पात संयंत्र लगा था। भिलाई में तत्कालीन यूएसएसआर
यानी वर्तमान जिसको आप रूस कहते हैं, इसकी सहायता से यहाँ इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। और राउरकेला जो है ये जर्मनी की स्थापना से यहाँ पे इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। ये इसकी विशेषता है। इसमें लक्ष्य रखा गया था आपको 4.5 की 4.5% लक्ष्य के विरुद्ध 4.27% लक्ष्य की प्राप्ति हुई, अर्थात यह लगभग अपने उद्देश्य को पाने में सफल रही। थोड़ा बहुत कमी रह गई, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं रहा। थर्ड आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना ये 61 तक चली थी, आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो ये तृतीय जो है आपका 61 से लेकर 66 तक ये पंचवर्षीय योजना चली। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका आपका मॉडल क्या था। तो मॉडल इसमें 3 व्यक्ति का योगदान रहा है और 3 व्यक्ति के आधार पर ये बना हुआ है। तो इसमें है आपका चक्रवर्ती, सैंडी एवं महालोनविस। इसमें सुखमय चक्रवर्ती, जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती, जे सैंडी एवं पीसी महालोनविस, ये 3 व्यक्ति का योगदान है। तो कहते हैं इसको चक्रवर्ती, सैंडी एवं महालोनविस मॉडल। इस मॉडल पर ये आधारित थे। इसमें एक जो है आपका महत्वपूर्ण योगदान जो है ये चलता है आपका क्या कहते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो हुई थी 1964 ईस्वी में हुई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र ईस्वी अंतर्गत हुई थी। ये आपके USSR यूनाइटेड सोवियत संघ यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत संघ जो थे, रसिया यानी वर्तमान का आपका रूस, इसकी सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में हुई थी। ये आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषता थी। ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो फेल हो गई थी, अपने लक्ष्य को पाने में असफल रही। ये 5.6 के जगह 2.8%, 5.6% लक्ष्य के जगह मात्र 2.8% लक्ष्य को प्राप्त की। यानी यह प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो अपने उद्देश्य को पाने में असफल रही। इन असफलता के 3 कारण थे। क्या क्या कारण थे? एक तो आपका जानते हैं कि 1962 में आपका युद्ध हुआ था। उस युद्ध के कारण हम अपने लक्ष्य को पाने में असफल रहे थे। 1962 में भारत पाक युद्ध हुआ था। 1962 3 कारण था। प्रथम 1962 का भारत पाक प्रथम युद्ध। द्वितीय कारण जस्ट 3 साल बाद 1965 का भारत चीन युद्ध। और तृतीय कारण
आपका 1966-67 में भयंकर अकाल, इन 3 कारणों से यह योजना काफ़ी असफल रही थी, जिसके कारण इसका लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन 5.6% के जगह मात्र 2.8% लक्ष्य की प्राप्ति हुई। और इस प्रकार यहाँ से इन असफलता के बाद हम एक योजना अवकाश शुरू हो जाता है, अर्थात योजना कंटिन्यू नहीं रह पाई। और यह जो 3 साल का हुआ, 3 साल का योजना अवकाश 1966 से 1969 तक एक योजना अवकाश हुआ। तो हम इसको जानते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश शुरू हो गया। यह जो है 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना चली थी। 1966 से लेकर 69 तक 3 साल तक एक योजना अवकाश, योजना गैप हुआ। इस बीच में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली, चूँकि 2 युद्ध भारत को लड़ना पड़ा, इसलिए इसकी गति रुक गई, विकास की गति रुक गई और एक योजना अवकाश लागू हो गया जो 3 वर्ष तक जारी रहा। इस 3 वर्ष में एक महत्वपूर्ण चीज़ हुआ। 1966 में हरित क्रांति का, प्रथम हरित क्रांति जो हुआ था 1966 में हुआ था, जो नॉर्मन बोरलॉग यूएसए में और एमएस स्वामीनाथन का योगदान भारत में रहा था। इस योजना अवकाश के दौरान 1966 ईस्वी में हरित क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। इस हरित क्रांति के क्षेत्र में पूछता है कि विश्व में हरित क्रांति का योगदान किनका है, तो ये नॉर्मन बोरलॉग, ये यूएसए के थे, यूएसए के कृषि वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था, आपका हुआ था विश्व स्तर पर। और भारत में कहिएगा तो एमएस स्वामीनाथन, ये जो है सो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। इस प्रकार इस योजना अवकाश के काल में एक अच्छा कार्य जरूर हो गया। फिर हमारा देश जो है सो थोड़ा सा इन युद्ध से थोड़ा सा उबरा, तो फिर से आपका 1969 से 74 तक फिर से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो गई, 1969 से 1974 तक। ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो थी, यह B.R. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसमें स्थायित्व के साथ विकास की सर्वप्रथम इसमें अवधारणा व्यक्त की गई। स्थायित्व के साथ विकास, स्थायित्व के साथ विकास। अवधारणा को इसमें रखा गया कि स्थायित्व के साथ विकास रखना है। साथ ही समाजवादी व्यवस्था की शुरुआत इसके अंतर्गत हुई। उन्नीस सौ 69 ईस्वी में इसी के अंतर्गत प्रथम बार भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
इस राष्ट्रीयकरण के समय पूछता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे। आरबीआई के गवर्नर जो थे इस राष्ट्रीय भारत के 14 बैंकों का, जिस समय 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय एल.के. झा इसके आरबीआई के गवर्नर थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछता है। आपका और भी कई काम यहाँ इस समय हुआ था। श्वेत क्रांति का जनक 1970, आपका श्वेत क्रांति का जो भारत में शुरुआत हुआ था 1970 के दशक में हुआ था, वर्गीज कुरियन। उन्नीस सौ 70 ईस्वी में हुआ था और भारत में जो जनक है इसके वर्गीज कुरियन। ये श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी क्या कहते हैं वृद्धि हुई थी, उसको श्वेत क्रांति कहा जाता है। 1974 में 1974 ईस्वी में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। परीक्षण हुआ था, एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा के अंतर्गत यहाँ जो है सो परमाणु परीक्षण किया गया था। तो ये भी आपका ये पूछता है यदि आपका पंचवर्षीय योजना से संबंधित, तो ये भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। इसमें अन्य भी कुछ जो है सो क्या कहते हैं अन्य कुछ योजनाएं चलाई गई थी, जैसे परिवार नियोजन, परिवार नियोजन या राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पूछता है, ये भी 1972 दोनों परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम और दूसरा रोजगार गारंटी योजना, दोनों 1972 में। में ये दोनों आपका इसी योजना काल में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में प्रारंभ हुआ था। एक इस समय एक क्या कहते हैं एक दुर्घटना कहिए या एक खामी कहिए, आपका द्वितीय जो भारत पाक युद्ध हुआ था वह भी इसी योजना काल में हुआ था। भारत पाकिस्तान द्वितीय युद्ध 1971, यह भी इसी योजना काल में हुआ था। इसमें लक्ष्य जो है 5.7 की जगह 3.3% की प्राप्ति हुई थी। लक्ष्य रखा गया था 5.7% की जगह मात्र 3.3% प्राप्ति हुई थी। ये आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। पंचम पंचवर्षीय योजना ओके नेक्स्ट। तो ये चौथा पंचवर्षीय योजना तक हमने देखा। अभी तक हमने देखा 1951 से लेकर के और 1974 तक। इस बीच में भारत को 3 युद्ध लड़ना पड़ा था, 2 भारत पाकिस्तान के साथ और 1 चीन के साथ, जिसके कारण कई पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। नेक्स्ट पार्ट में हम चलेंगे, अभी 12 पंचवर्षीय योजना तक चलेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 12 पंचवर्षीय योजना तक। तब तक के लिए धन्यवाद।